पुतिन ने आज तक से बातचीत की है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में पुतिन ने कहा कि वो मोदी से मुलाकात को लेकर बेहद खुश है और उत्साहित है। भारत और रूस की दोस्ती नया आयाम छू रही है और मैं इस बात से सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी मुलाकात मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से होने वाली है। 24 घंटे से भी कम समय बचा है जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से मिलने भारत आने वाले हैं। पूरी दुनिया की नजरें मोदी और पुतिन की इस मुलाकात पर टिकी कि इस वक्त रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया। और अब देखना यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन और जो भारत के वजीर आजम के दरमियान मुलाकात होगी 5 दिसंबर को, उसमें क्या फैसले होते हैं। क्या उनके इस विजिट से दुनिया की जो इस वक्त मल्टीपोलैरिटी है वो थ्राइव करेगी। जो पुतिन साहब के हवाले से जो वेलकम हो रहा है, वेलकम बहुत ज्यादा हो रहा है। पुतिन हैज नेवर कम इन पाकिस्तान। मुझे नहीं याद कभी वो पाकिस्तान आए हैं। अभी जो पुतिन साहब का विजिट है इसमें तो कई सारी चीजें होनी, कई सारी चीजें डिस्कस होनी है, तो तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है। और जैसा कि प्रेसिडेंट पुतिन भारत पहुंच रहे हैं इस मौका पे कि उनका अमेरिका के साथ अभी एक रोज पहले ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत का दौर चला, जिसके बाद वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि यूक्रेन का पीस प्लान जो है वो फेल हो गया है। बाकी RAW है, सब लोग इस पे नजर रखे, इस पे ISI की भी नजर होगी, पुतिन यहाँ क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। और ये कहीं ना कहीं जो यहाँ बातें होंगी, डोनाल्ड ट्रंप के कुर्सी के नीचे हीटर लग जाएगा। वो बेचारा परेशान हो गया, ये क्या हो गया, मैंने काहे को टैरिफ लगा के भारत से पंगे ले लिया। और अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट आनी है, सुनने में आया कि उसमें इंडिया जो है वो टेररिज्म और पाकिस्तान के ऊपर फोकस कराएगा। किसके कितनी मिर्ची लगती है, किसको कितनी आग लगती है, वो भी हम देखेंगे। और हमारा तो काम ये लोगों के आग लगाना, हम तो चाहते हैं लोगों के आग लगे। ये बात थोड़ा सा आप समझें, टेररिज्म और पाकिस्तान के ऊपर फोकस कराएगा, क्योंकि ये वही रूस है जिससे दोस्ती तुड़वाने के लिए पूरी दुनिया ने मोदी के खिलाफ जोर लगा दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी को झुकाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ट्रंप ने तो सारे हथकंडे आजमा लिए, लेकिन पुतिन और मोदी की दोस्ती का दम अब ट्रंप भी देखेंगे और पाकिस्तान का मुनीर भी। पुतिन के भारत दौरे से कैसे अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक में बेचैनी है। भाई वो ट्रंप को लग रहा होगा, मैंने तो कहा था कि तेल मत खरीदो, अभी तो ये पुतिन आएंगे, पता नहीं क्या क्या खरीदने वाला है भारत रूस से। जब पुतिन यहाँ आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं, और बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं यूरोप के नैरेटिव को, जो यूरोप हमेशा कहते हैं बड़ा बेकार आदमी है, बड़ी एग्रेसर है, बड़ा जल्लाद आदमी है, इसने दुनिया में ये कर दिया, इसने इतने बच्चे मार दिए, इतने वो मार दिए। अब भारत जैसा वर्ल्ड की अगर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुतिन का स्वागत कर रही, भारत के लोग पुतिन का स्वागत कर रहे हैं, ये यूरोप के नैरेटिव को खत्म कर देता है। ये यूरोप का नैरेटिव इन्होंने अपनी जनता को कुछ मतलब खाने पानी के साथ तो पिला दिया था, पर दुनिया में ये अब टिक नहीं पा रहा है। तो इंडिया रशिया जो टाइज हैं वो उन्होंने कहा जी कि हमारा स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है, और हमारा जो म्यूचुअल ट्रस्ट और लीडरशिप है, ये उन्होंने कहा जी हमारा भी बेसिकली म्यूचुअल ट्रस्ट है दोनों मुल्कों का। दोस्तों, पुतिन की भारत यात्रा शुरू होने से पहले ही पूरी दुनिया का ध्यान एक जगह अटक गया है, मोदी पुतिन मीटिंग। पुतिन ने आज तक को इंटरव्यू देते हुए साफ कहा, मैं मोदी जी अपने दोस्त से मिलने के लिए उत्सुक हूं। मोदी जैसा ग्रेट लीडर दुनिया में कोई नहीं, जिसे कोई दबा नहीं सकता। ये बात सुनते ही दुनिया हैरान, भारत गर्वित और पाकिस्तान में सीधा मातम। क्योंकि सच यही है, पुतिन की भारत यात्रा सिर्फ एक विजिट नहीं, ये सीधे सीधे वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने वाली मीटिंग है, जहां दुनिया इंतजार कर रही है कि मोदी पुतिन की बातचीत से ग्लोबल पावर गेम किस तरफ मुड़ेगा। उधर पाकिस्तान वाले जलकर राख, क्योंकि अगर पाकिस्तान पुतिन को इनवाइट भी करता तो दुनिया उल्टा पाकिस्तान को ही टारगेट कर देती। और यहां भारत पुतिन का लाल कालीन बिछाकर स्वागत कर रहा है, वही भारत जिसके साथ सुपर पावर्स खड़े होना चाहते हैं। दोस्तों, इस मीटिंग ने एक बात क्लियर कर दी, मोदी पुतिन दोस्ती तय करेगी आने वाला दुनिया का गेम। अगर आप भी इस ऐतिहासिक विजिट के लिए एक्साइटेड हैं तो अभी इसी वक्त लाइक ठोक दो, वीडियो शेयर करो, कमेंट में लिखो मोदी पुतिन वर्ल्ड ऑर्डर बदलेंगे। और ऐसी एक्सप्लोसिव जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब प्लस बेल आइकॉन दबाओ अभी। और उन्होंने कहा कि मोदी जो है ना, ही इज ऑलवेज बैलेंस्ड, ही इज वाइज एंड नेशनली ओरिएंटेड है, हार्ड लाइनर है, नेशनलिस्ट लीडर है। ये चीज जो है वो ट्रंप को, पुतिन को बड़ी अच्छी लगती है। अमेरिकन को बुरी लगती है कि हमने तो यार इस बंदे के लिए सारा कुछ कर दिया, मोदी के लिए
हमने तो इस बंदे के लिए सब कुछ कर दिया, मोदी के लिए, इसने हमारे लिए क्या किया? दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ये जैसे ही उन्होंने आज आना है, वो पुतिन साहब ने, उन्होंने आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ शाम को ही पहुंचना है, डिनर करना है रशियन प्रेसिडेंट ने और मोदी साहब ने। फिर कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में वेलकम है, राजघाट जाना है, मोदी साहब के साथ टॉक्स हैं, बिजनेस मीट है, बैंक्वेट हॉल है प्रेसिडेंट मुर्मू की जानब से, और फिर उन्होंने अपने मुल्क जो है वो वापस तशरीफ ले जाना है। अच्छा, बेशक जो भी है, हम पाकिस्तान तो अब कभी रिसीव भी नहीं कर सकता पुतिन को। इन माय असेसमेंट, पाकिस्तान कैन नॉट रिसीव पुतिन एट दिस मोमेंट। उन्होंने तो सबने लड़ पड़ना है, सबने तो लड़ पड़ना है। उन्होंने कहना पाना है जो ना ये क्या है और किस तरह है और ये सारी चीज़ें। या रशिया ताल्लुकात जो हैं, दे आर इन द फेवर ऑफ बोथ द कंट्रीज। वो दोनों को ही है वो फ़ायदा जाता है उसका, किसी एक को नहीं जाता। 60 अरब डॉलर की यार वो तेल था बस। अरबों डॉलर का इंडियंस तेल ले गए हैं इन सालों के अंदर, अरबों डॉलर का तेल ले गए हैं, और वो फायदा किसको है? इंडिया को। ट्रंप ने एक शोशा छोड़ के प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए थोड़ी सी मुश्किलात तो क्रिएट कर दी हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें अभी होनी हैं। जब तक ये ट्रेड डील नहीं होती ना, उस वक्त तक मामलात, और जब तक मोदी और ट्रंप की मुलाकात नहीं होती, और वो उस वक्त तक नहीं होगी जब तक ये बात आगे नहीं चलेगी। तक ये अब ये भी देखिए कि पुतिन के दिल्ली पहुंचने से पहले ही रूस ने कैसे ट्रंप और मुनीर को बड़ा झटका दे दिया। रूस की संसद के निचले सदन स्टेट डूमा ने भारत के साथ हुए अहम सैन्य समझौते रेलोस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को मंजूरी दे दी। दोनों देशों के बीच इस समझौते को इसी साल 18 फरवरी को मंजूरी दी गई थी। रेलोस के तहत दोनों देशों के सैन्य जहाज, विमान और सैन्य टुकड़ियों का एक दूसरे के एयरबेस, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक सुविधाओं को इस्तेमाल करने की सुविधा होगी। इसमें ईंधन भरना, मेंटेनेंस, तकनीकी सहायता और इमरजेंसी मदद देना शामिल होगा। भारत के लिए यह डील इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय सेनाओं के पास करीब 70% हथियार रूसी तकनीक वाले हैं, जिनमें सुखोई फाइटर जेट्स, T-90 टैंक, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे घातक हथियार शामिल हैं। ऐसे में रेलॉस डील के तहत रूस के लॉजिस्टिक नेटवर्क से जुड़ने का भारत को बड़ा फायदा मिलेगा। इसलिए भारत और रूस के बीच हुई इस डील को नो लिमिट वाली पार्टनरशिप कहा जा रहा है, और इस धमाकेदार डील को लेकर मुनीर और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। भारत और रूस की दोस्ती से चिढ़ने वालों को इस बात की भी टेंशन होगी कि पुतिन के दौरे में भारत और रूस के बीच बड़ी न्यूक्लियर डील पर भी मुहर लग सकती है। SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डील के तहत रूस भारत में छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने में मदद करेगा। डील के तहत शुरुआत में रूस से 5 से 10 रिएक्टर आएंगे। इसके बाद भारत में ही रिएक्टर्स का लोकल प्रोडक्शन शुरू होगा। और यूरोप और रूस के बीच और टेंशन्स बढ़ती चली जा रही हैं, और प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि अगर यूरोप को हमारे साथ जंग लड़ने का इतना ही शौक है तो हम तैयार हैं। तो इस माहौल में वेस्टर्न मीडिया और यूरोपियन देश और इवन अमेरिका और इवन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट पुतिन के भारत के दौरा के मौका पे क्या कोई गलत बयानबाजी करेंगे? क्या भारत को फिर से गलत मैसेजेस देंगे और कहेंगे कि अपने रिश्ते रूस के साथ ना बनाइए? ये ट्राई तो प्रेसिडेंट ट्रंप पहले भी कर चुके हैं। यूरोपियन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया सुबह शाम करता रहता है, लेकिन चूंकि अभी अभी ताजा एक बार फिर इनके आपस में बातचीत के जो दौर थे वो नाकाम हुए हैं। लेकिन रूस का कहना है कि वो नाकाम नहीं हुए। रूस ये कहता है कि बातचीत एक कदम आगे चली है।